बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की बिडिंग आज 8 जनवरी इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में हो रही, जहां पर 10 बिडर्स हिस्सा ले। राउंड 1 उसका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। राउंड 1 में टीम हैदराबाद, जो कि टीम नंबर 7 है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में, जो 2 टीम्स ऐड करनी, उसमें 7वीं टीम है जी हैदराबाद। अब इसके आगे पीछे जो भी नाम लगेगा वो आगे चल के मैं पता चल जाएगा, लेकिन 6 शहरों की जो ऑप्शन थी अब वो पीसीबी की जानिब से, पीएसएल मैनेजमेंट की जानिब से दी गई थी, और उनमें से एक शहर था हैदराबाद, जिसमें फैसलाबाद, सियालकोट और दीगर शहर भी शामिल है। तो उसमें से हैदराबाद का इंतखाब किया गया है एफकेएस ग्रुप। 175 करोड़ रुपए की जनाब ये टीम सेल हुई। ये पीएसएल की तारीख की सबसे महंगी तरीन टीम शामिल हुई है। 175 करोड़, जो कि फवाद सरवर साहब इस कंपनी के ऑनर हैं, इस फर्म के ऑनर हैं, या ये जो भी मल्टीपल बिजनेसेस हैं एफकेएस के नाम से, उसमें जनाब उन्होंने हैदराबाद का इंतखाब किया और 175 करोड़ रुपए की टीम जो है अब वो खरीद ली है। अभी राउंड 2 होना है, उसमें टीम नंबर 8 डिसाइड होनी है कि वो क्या वो 175 से ज्यादा जाएगी, क्या 175 से कम रहेगी, क्योंकि 100 करोड़ रुपया जो है, 1 अरब रुपया बेस प्राइस रखी गई थी पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट की जानिब से, पीसीबी की जानिब से। अब 175 करोड़ में ये टीम जो है वो सेल होगी। इसके साथ साथ हमने बात करना है पहला T20 मैच, जो कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका खेला गया डम्बुला में, और वहां पर रेत की दीवार साबित हुई श्रीलंकन टीम, और पाकिस्तान ने बासानी ये मैच जो है वो 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज इमरान साहब, और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ दीगर अहमद सईद साहब भी हैं, और इरफान जहीर साहब भी हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। हाफिज साहब से आगाज कर लेते हैं। आप सब हमारे साथ ही हैं जी, कंफर्म कीजिएगा। हाफिज इमरान साहब, पीएसएल सीजन 11 से स्टार्ट कर लेते हैं। इतना बड़ा जंप, इतनी बड़ी कामयाबी, हम तो हल्का ले रहे थे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि पीएसएल वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड जो है वो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। 175 करोड़ रुपए की टीम सेल कर दी हमने। देखें, खुशाइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ता निगाह से, और असल चीज़ तो ये है कि जब 10 साल पहले इसका आगाज़ हुआ था और वहाँ से यहाँ तक जो सफ़र मुकम्मल हुआ है, ये सारा उस क्रिकेट की वजह से है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा इस वक्त आईसीसी के बाद आमदन का जरिया पाकिस्तान सुपर लीग है, और अगर उनकी टीमें 7वीं और 8वीं बेहतर कीमत पर जाती हैं तो ये खुशाइंद है। पाकिस्तान क्रिकेट को माली लिहाज से मजबूत बनाएगी, और बुनियादी ढांचे के हवाले से उस पर कितना काम होता है ये बहस ज़रूर रहेगी। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि अब तक जो कीमत आप बता रहे हैं, और जिसका अभी कुछ देर पहले वसीम अकरम साहब ने ऐलान भी किया, तो वो खुशाइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और इरफान जहीर साहब भी साहब है। इरफान भाई, 175 करोड़ रुपए की टीम गालिबन इससे पहले महंगी तरीन मुल्तान सुल्तान की थी, वो भी 100 करोड़ से नीचे नीचे के लगभग थी। एग्जैक्ट फिगर तो उसका नहीं पता, लेकिन अब 175 करोड़ एक बड़ा जंप लगाया गया है, और इसमें 10 बिडर्स थे, और एफकेएस ने जितने भी जंप किए वो कमोबेश 10-10 करोड़ रुपए के जंप से आ गया, और उनके करीब भी कोई नहीं आया। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक ओवरऑल देखा जाए तो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमोडिटी है, वो पीएसएल है। और जो इसकी जिस तरह हमने नर्चरिंग देखी और जिस तरह ये ग्रो किया, फ्लरिश किया पीएसएल, वो आउटस्टैंडिंग है। जरूर ये सेपरेट डिबेट है जिसमें हम कहते हैं कि इसकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के वाले से, और जो लास्ट 2 साल से डिबेट हो रही थी कि शायद ये उस तरह ब्रांड के तौर पर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, इसकी एडवर्टाइज सही नहीं कर पा रहे, वो जरूर था। बट ये जो एक आज हम जिस तरह की बिडिंग देख रहे हैं, और जिस तरह का लोगों का इंटरेस्ट देख रहे हैं, और ब्रांड्स का इंटरेस्ट देख रहे हैं, जो खास तौर पे जिस तरह एफएसके ने जिसको परचेज किया 175 करोड़ के अंदर, ये इट्स ह्यूज अमाउंट। और इसको आप ये देखें कि जो आपकी बेयर मिनिमम अमाउंट थी वो 110 करोड़ थी, तो उससे आप जब स्टार्ट हुए तो लगता यही था कि शायद 25-30 तक जाएगी। बट वो सर्टन माइंडसेट के साथ आए थे, प्रोटेक्शन के साथ आए थे, एम था। और देखिए, ये कोई इल्यूजन में नहीं कर रहे, कोई अपनी ईगो के लिए नहीं कर रहे। ये उनको मालूम है कि इस ब्रांड के अंदर इतनी ये है एनर्जी, या इसके अंदर इतनी ताकत है कि कल को हम इससे अपने आप को बड़ा भी कर सकते हैं, इससे अर्न भी कर सकते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जब आप बात करते हैं कि जी आईपीएल से स्टैंडर्ड बेहतर हुआ, लड़कों के पास पैसा आया, तो ये एक, मैं इसको दूसरे सिनेरियो में भी देखता हूँ कि पाकिस्तानी लड़के कई डिसहार्ट होके कई दूसरे कंट्रीज में जाके क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी, और खासतौर पे
जब से डिपार्टमेंट हमारे बंद हुए थे उसके बाद ये काफी ज्यादा मामला तो साय और रिलीफ है, आप इसे कह सकते हैं। हैं कि 175 करोड़ की निकली, अब डेफिनेटली और प्लेयर जिसमें ऐड होंगे और मजीद पैसा है। अहमद सईद साहब, हैदराबाद का नाम, हैदराबाद का कुरा निकला, 6 टीमें दी गई थी। हैदराबाद में न्याज स्टेडियम है, क्योंकि उसी पे फोकस उन्होंने मेंशन भी कर दिया था कि जनाब हैदराबाद की टीम ले रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वहां के जो ग्रास रूट से उठे बच्चे हैं उनको शामिल किया जाए और हैदराबाद न्याज स्टेडियम को मजीद इनहेंस किया जाए। देखिए, वैसे तो मैं इस मौके पर अपने सीनियर दोस्तों को सुनना चाहा था, मैं इसमें जल्दी दो पॉइंट देता हूँ। एक तो न्याज स्टेडियम की आपने बात की है, जी हाँ, यकीन फ़ायदा होगा, इससे न्याज स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और उस शहर के ऊपर जो है अगर फोकस करते हैं जिस तरह से बाकी जो फ्रेंचाइज हैं उनमें से कुछ फ्रेंचाइज ने शहरों के ऊपर फोकस किया है तो फिर इसका फ़ायदा उसको भी होगा। साथ ही साथ देखें, वो जो खदशात थे, वो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो जो कुछ चीज़ें हम बतौर क्रिकेट फैंस और एनालिस्ट के तौर पर जो हम यहाँ बैठ के क्रिकेट एनालिस्ट करते थे, जो खदशात ज़हन में पैदा होते थे, ज़ाहिर है हम सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम इस ब्रांड से मोहब्बत करते हैं, वो खदशात दूर हुए हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए हैं, इस ब्रांड के ऊपर मज़ीद कॉन्फिडेंस आया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मज़ीद कॉन्फिडेंस आया है और ये जो भी जितनी भी एक्टिविटी हो रही है सारी खुश आइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, PSL के ब्रांड के लिए। बिल्कुल ठीक है जी, लेट्स सी जी सेकंड राउंड में किसके नाम क्या कुरा निकलता है। रावलपिंडी, फैसलाबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद और सियालकोट। जी जी हमजा साहब, देखें बात यह है कि अगर 10 साल के बाद भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात रहें तो ये तो नाकामी होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर 10 साल के बाद अच्छी कीमत पर टीमें जा रही हैं तो इसका मतलब यह है कि 10 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट ने इस लीग के मामले में बेहतर तरीके से उसका काम आगे बढ़ा। तो अगर ये सक्सेस इसकी वही है जो इसकी बेस थी 2015 में और 16 में जब शुरू हुई है, आज ये उसका नेक्स्ट फेज में हम जा रहे हैं, तो ये खुश आइंद है कि अच्छी जगह पर उसको नजर आ रही हैं टीमें। ये मतलब इसको इस तरीके से भी अगर समझ लिया जाए कि बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। अगर 10 साल का तो आपके पास तो एक पूरे का पूरा ब्रांड बना हुआ है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने लोगों को इंगेज ही करना है, तो आप उसमें से देखें ना, अली तरीन स्किप भी तो हुए हैं ना, वो भी इसी ब्रांड का हिस्सा थे। सो ये बात, ये भी उसका तस्वीर का एक रुख ये भी है। अच्छा है कि चले गए हैं, बेहतर तरीके से चले गए हैं, खुश आइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि अगर पैसा ऐड होता है तो वो ठीक है। बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी सेकंड राउंड में कौन सी टीम, उसमें रावलपिंडी बची है जी, फैसलाबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद और सियालकोट। अब ये 5 नाम बचे, इनमें से किसके नाम कुरा निकलता है इस पर ये सेकंड राउंड में कंफर्म हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट T20। हाफिज साहब, शादाब खान की इंक्लूजन, शादाब खान की वापसी हुई है, जिन भी कंडीशंस में हुई है, रिहैब मुकम्मल करके वो वापस आए हैं, बतौर वाइस कप्तान वापस आए हैं, उन्होंने परफॉर्म भी किया है। अब क्या इस परफॉर्मेंस को हम समझें कि जनाब उन्होंने अपने आप को ऑन मेरिट साबित कर दिया कि जनाब जब मैं टीम से बाहर निकाला गया था तब भी परफॉर्म कर रहा था, अब मेरी जगह ऑन मेरिट बनती थी तो ही मैनेजमेंट ने मेरे साथ राब्ता किया और मुझे वापस लाया गया है। अब ये जो बातें की जा रही थी कि जनाब ये पैराशूटर है, किसी के दामाद हैं, इसकी PR बड़ी अच्छी है जिसकी वजह से अंदर आए हैं, तो उनका जवाब तो फिर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से दे दिया, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम? देखिए, बात यह है कि मेरिट क्या है जी, मतलब जब वो बाहर हुए थे वो कारकर्दगी उस वक्त भी अच्छी नहीं थी। मेरिट क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी क्रिकेटर अपने आप को इस तरीके से अहल करार दे सकता है टीम का, वो कहीं भी नहीं खेला, ठीक है, और वो कहे जी मैं चूंकि मुझे शामिल कर लिया जाए। किसी भी क्रिकेटर का इनकी इस सिलेक्शन को देखकर तो आप तकाजा कर सकते हैं। मेरिट नहीं है, आपको एक दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करना पड़ता है। उस दुरुस्त रास्ते पर अगर कोई नहीं है तो फिर आप उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि ये ठीक हो रहा है। अब चूंकि पसंदीदगी है और यही मेरिट बना दिया गया है कि जहाँ जो पसंद है उसके बारे में आप उसको शामिल कर लेंगे, जो नहीं है उसको नहीं करेंगे। तो सुफियान मुकीम ने कहाँ पर खराब खेला जो वो बाहर हो गया, बात तो ठीक है। वो क्या वो मेरिट नहीं है फिर? मतलब वो भी कहेगी जी मैं भी मेरिट पे हूँ, मैं घर बैठ जाऊँ, मुझे साल बाद आप खिला लें, ठीक है। इसलिए आपको उस रास्ते का इंतखाब बहरहाल दुरुस्त तरीके से करना पड़ता है जब आप टीम में वापसी होती है। BBL में आपने खेला है, यहाँ पर अभी एक मैच खेला है, बेस्ट ऑफ लक, वो वापस आए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, आने वाले वक्त में मैचेस जीतें, लेकिन ये तरीकाकार किसी सूरत भी इसको दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। और ये मेरिट हर शख्स के ख्याल में उसका ख्याल मुख्तलिफ है। वो कहे जो BBL में खेल के आ गया तो ठीक है, लेकिन ये कोई ये मेरिट नहीं है, ये तरीकाकार भी दुरुस्त नहीं है। अगर फिर आप जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं वो कहाँ पर जाएं? आपका सारे का सारा वनडे कप यहाँ पर चला है, 4-डे टूर्नामेंट चले हैं, तो वो किसके लिए हैं? वो इन प्लेयर्स के लिए नहीं है, वो किसने खेलने हैं? तो ठीक है, मतलब वो अल्लाह करे कि पाकिस्तान इन मैचेस में जीते, उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत जाए, तो ठीक है। वो पहले पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते रहे, जब वो टीम में आए थे और वो अच्छे थे, वो उस कारकर्दगी को बरकरार रखें। बिल्कुल। अहमद सईद साहब, व्हाट्स योर टेक? इसमें देखें, आपने जिस तरह हाफिज इमरान साहब ने बात कर दी, मैं उसी बात को
ज़रा अपने अंदाज में सेकंड कर दूं कि अगर आपने प्लेयर जो है पहले से ही मार्क किए हुए हैं, आपने उनको पॉइंट आउट किया कि हमने इन्हीं को ही खिलाना है और आप उन्हें खिलाते जा रहे हैं, तो फिर अगर 25-30 मैचों में से मुझे भी आप चांस से शायद एक आध मैच, 2 मैचों में मैं भी ले आऊंगा। इस तरह आपने मौके देना शुरू किया शायम अयूब को और तमाम तरह नाकामियों के बावजूद आप उसे खिलाते ही चले गए, तो भाई 25-30-35 मैच आप किसी प्लेयर को देंगे तो वो 1-2 मैचों में तो परफॉर्म करेगा ना। दूसरी बात यह है कि जिस तरह इससे पहले इस तरह का एक केस मोहम्मद नवाज का भी है। मोहम्मद नवाज भी जब टीम में वापस आए उस वक्त से वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, लेकिन उससे पहले उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो अगर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, सिलेक्शन क्राइटेरिया के मुताबिक ये दोनों बिल्कुल पैराशूटर हैं, लेकिन टीम में आकर अगर ये परफॉर्म करते हैं तो उससे पाकिस्तान का फायदा हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये परफॉर्म करें, लेकिन बात उस स्टैंडर्ड की है, उस मयार की है जिसके मुताबिक प्लेयर को टीम में आना चाहिए। और ये जो स्टैंडर्ड पीसीबी सेट कर रहा है, उस स्टैंडर्ड से फिर इस तरह के प्लेयर ही बनते हैं। बताया ना, इन प्लेयर्स ने क्या 7-8 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, इन प्लेयर्स ने क्या सर्व किया पाकिस्तान को, सिवाय चंद ओकेजनल परफॉर्मेंस के इन टीमों के अगेंस्ट जो पूरी भी नहीं होती हैं अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, और जो इस तरह की जो बायलैटरल सीरीज होती हैं उनमें आके ये ओकेजनली मैन ऑफ द मैच ले जाते हैं और फिर पूरे मुल्क में शोर मचता है कि शादाब वापस आ गया, उसने कम बैक कर दिया। भाई 2 उसने आउट किए हैं, उसमें से भी एक विकेट ऐसा जिसमें मुंह वाले बॉल को बैट्समैन जो है वो स्वीप मारने चलाएगा। दुनिया में कितने बैट्समैन हैं जो इस बॉल को इस तरह ट्रीट करें। आप देखें जो क्वालिटी होगी ना T20 वर्ल्ड कप के अंदर, जब आप क्वालिटी टीम के सामने खड़े होंगे तो ये प्लेयर नहीं चल पाएंगे अपनी इन लिमिटेड सलाहियतों के साथ। हम ये नहीं चाहते कि खुदा ना खास्ता ये फ्लॉप हो या खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी टीम को बुरा हो। हम चाहते हैं कि ये अच्छा खेलें, हम चाहते हैं कि ये परफॉर्म करें, हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए ट्रॉफीज लेकर आए। लेकिन जिस क्राइटेरिया के थ्रू, जिन स्टैंडर्ड्स के थ्रू ये टीम में आते हैं, उनके नताइज हम पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं। पिछले T20 वर्ल्ड कप से पहले ही बहुत तैयारियां हुई थी, बहुत बातें हुई थी। पाकिस्तान ने 25-30 T20 मैच खेले, हर टीम को बुला के हमने उनसे मैच खेल लिया था कि जी हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, जो हशर हुआ था वो हमें पता है। तो उसकी वजूहत ये होती हैं कि ये वो प्लेयर्स हैं जिनके स्किल्स लिमिटेड हैं, जिनके सामने जब वर्ल्ड क्लास टीम आती हैं तो ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा बात करते हैं सलमान मिर्जा परफॉर्मेंस पर, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स ने रिस्ट्रिक्ट किया। 128 तक ऑल टीम आउट होगी। श्रीलंकन जो हैं वो 20 ओवर्स भी पूरे ना खेल पाए, 19.2 में ऑल टीम आउट होगी, जिसमें सलमान मिर्जा ने जनाब 4 ओवर करवाए, 18 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सवाल फिर यही है कि आखिर कब तक ये नौजवान परफॉर्म करते रहेंगे और परफॉर्मेंस के बावजूद ये बाहर होते रहेंगे। अभी अगर हमें नसीम शाह वापस मिल जाए, हमें हारिस रऊफ जो कि BBL खेल रहे हैं वो वापस मिल जाए, शाहीन शाह अफरीदी जिनकी इंजरी और फॉर्चुनेटली वो फिट हो गए हैं, ये 3 वापस आ जाएं तो फिर ये वाला टैलेंट कहां जाएगा? फिर अगेन वही सुफियान मुकीम वाला हाल होगा इनके साथ भी जो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका T20 सीरीज। 3 T20 मैच 7, 9 और 11 जनवरी खेले जाना है। पहला मैच जो है पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है, 6 विकेटों से कामयाबी समेटी है। अब सब ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शादाब खान की। अब ये कोई एक प्लेयर हो तो हम उसका रोना रोएं भी, यहाँ पे आबे का आबा बिगड़ा हुआ है। अब सलमान मिर्जा ने अब सब कल जिस तरह की परफॉर्मेंस दिए, 4 ओवर करवाए, 18 रन दिए, 3 खिलाड़ी आउट किए। अब मैं ब्रेक पे जाने से पहले कह रहा था कि अगर हमारे पास नसीम शाह होते, हारिस रऊफ जो BBL खेल रहे हैं वो होते, नसीम शाह चले वो खेल रहे थे ILT, हारिस रऊफ आ जाते, शाहीन शाह अफरीदी आ जाते, तो फिर ये 3 वापस आते, सलमान मिर्जा की फिर जगह नहीं बननी थी। तो आखिर ये नौजवान टैलेंट और क्या ही करे कि इनको ये श्योरिटी हो कि हम जनाब परमानेंट टीम मेंबर हैं, ना कि ये होना चाहिए कि एज अ फिलर वो फलां इंजर्ड हो गया तो चलो इसको बुला लो, वो फलां नहीं खेल रहा चाह रहा तो चलो इसको बुला लो। ये श्योरिटी आखिर इन नौजवान टैलेंट को कब और कौन दे सकता है? देखिए, ये बिल्कुल सिस्टम की खराबी है और जब आपका सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं करता तो फिर इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। जो अभी शादाब का आप जिक्र कर रहे थे जी, तो जब वो बाहर से टीम से निकले हैं और सीधे टीम में वापस आ गए, कहीं भी क्रिकेट नहीं खेली, बिल्कुल, तो ये जब कोई बाहर होता है उसकी जगह पर कोई आता है ना, तो उसका रास्ता जब उसको मिलेगा ही नहीं, तो इसी किस्म की सूरत हाल का सामना रहता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि 10 साल के बाद PSL की टीमें ज्यादा बेहतर कीमत में अगर बिक गई हैं तो हम उसके ऊपर भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो छोटी छोटी हमारी खुशियां हैं। और ये जो सलमान मिर्जा का आपने जिक्र किया है, देखें जब आपके टॉप प्लेयर्स हैं वो किसी वजह से उनको टॉप प्लेयर्स बनाया जाता है, और अगर वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करते रहते हैं तो उनका पहला हक तो है कि वो टीम का हिस्सा हों। लेकिन जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है उनके लिए तो कोई पाथवे होना चाहिए ना। आपकी ए टीम बहुत अच्छे तरीके से उसको चलना चाहिए, और आपके जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो अपनी रेपुटेशन के ऊपर टीमों में ना आए, वो अपनी परफॉर्मेंस से साबित करें कि वो दूसरे खिलाड़ियों से बेहतर है। लेकिन सरेदस्त अगर आप देखते हैं तो उनकी कारकर्दगी में उतार चढ़ाव है, और जो पसंद करने वाले लोग हैं उनको, जो उनको सिलेक्ट करने वाले लोग हैं वो उनकी तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहता है। यही वजह है
कि अभी भी किसी को ये तो इल्म नहीं है ना। और फिर जो लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं क्रिकेट को, उनको अपना भी मिजाज ऐसा है कि सर किसी इवेंट में अगर सलमान मिर्जा नाकाम हो जाएगा तो वो कहेंगे जी वापस उसको ले आओ, वो तो ज्यादा बेहतर था। तो कभी आपने सुना है ऑस्ट्रेलिया में इस किस्म की गुफ्तगू? कभी आपने इंग्लैंड में सुनी है प्लेयर्स के नाकाम होने पर इस किस्म की गुफ्तगू? तो हमारे जो आपने शुरू में कहा अभी कहावा बिगड़ा हुआ, वो हर जगह पे बिगड़ा हुआ है, वो सिर्फ किसी एक शोबे में नहीं है। और उसके नुकसानात आपके सामने हैं। आपके कोई किसी जगह पर प्लेयर्स इंडिविजुअली नजर नहीं आते हैं, टीम आपकी नीचे चली गई हुई है, नंबर्स के ऊपर आप खेल रहे हैं कि हमारा ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, बस इसी तरीके से चल रहा है। लेकिन सलमान मिर्जा एक अच्छे बॉलर हैं। अभी वो श्रीलंका की क्रिकेट टीम को बहुत अच्छी क्रिकेट खेल भी नहीं रही है, लेकिन साथ रहना चाहिए हारिस। और ये अब वर्ल्ड कप देख लें आप, उसके बाद फिर अगर आप प्लान करते हैं 2024 का वर्ल्ड कप आप हारे हैं, 2026 तक आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जैसे हम 2024 के वर्ल्ड कप में 2 खिलाड़ियों को उनकी रिटायरमेंट खत्म करवा के वापस ले आए थे, 26 का वर्ल्ड कप हम खेलने के लिए जा रहे हैं। हम किसी चीज का कुछ पता नहीं है कि कौन ओपनर होगा, कौन वन डाउन खेलेगा, कौन आपका बॉलर है, कौन आपका बैट्समैन है। सितम ये है कि पूरी टीम में कोई विकेट कीपर नहीं है। तो फिर ये ना आपने खराब किया हमजा साहब, ना इरफान ज़हीर साहब ने खराब किया है, ना अहमद साहब ने खराब किया है। ये जिन लोगों ने खराब किया है उन्होंने इसका जवाब देना है कि 2 लेकिन वो जवाब देने से कासिर है ना, वो जवाब देना पसंद नहीं करते। बना ली है लोगों ने अपनी टीमें नहीं बना ली हैं। टीमें नहीं बना ली। अहमद सईद साहब, आप साहब जो है ना बड़े दिल बर्दाश्ता से हुए हैं, कहीं थोड़ा बहुत खुश हैं, वो भी ऑन स्क्रीन। देखे सुने मैं दिल बर्दाश्ता नहीं हूँ। असल में एक मसला ये भी है, लोग समझते हैं कि दिल बर्दाश्त है, दिल बर्दाश्त नहीं है, ये हकीकत पसंदाना गुफ्तगू है। लोगों को लगता है कि कोई मायूस बैठा हुआ है, ऐसा बिल्कुल लेकिन नहीं बीइंग है। क्रिकेट फैन, आप साहब क्रिकेट फैन दिल तो दुखता है ना, बीइंग के हमने एक टाइम पीक टाइम देखा हुआ है। वो दिल इतना सख्त हो गया हुआ कि अब दुखता नहीं है। जिनका दुखना चाहिए उनका नहीं दुखता, हमारा क्यों दुखना है? अहमद सईद साहब 2010-11 तक मुसलसल क्रिकेट को फॉलो करते रहे, उसके बाद ऐसा इनका दिल दुखा है कि दिल पत्थर होके ये फुटबॉल पे स्विच कर गए हुए थे। ये तो आप इनसे रिक्वेस्ट करके देखिए, मैं तो हाफिज इमरान साहब को इसलिए भी खराज हसीन पेश करना चाहता हूं कि हम उस वक्त से इनको पढ़ रहे हैं जब मतलब हमने क्रिकेट की जो बेसिक तालीम हासिल की है, उनमें से जो चंद कॉलम हम पढ़ते थे उनमें हाफिज साहब का एक कॉलम होता था। तो इतना अरसा इन्हें क्रिकेट कवर की है तो यकीनन जाहिर है कि उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे। तो मैं तो समझता हूं कि इनकी हिम्मत की दाद है, इनका दिल जो है वो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा बनाया है कि अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कवर कर रहे हैं जिस फेज से हम गुजरे हैं क्रिकेट के हवाले से। तो हमारा दिल ज़ाहिर है बहुत कमज़ोर है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के अगर हाल देखें तो बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है कि 2024 के वर्ल्ड कप से लेकर आप देखें तो 2 सालों बाद हमारी तकरीबन वही सूरत हाल है जो उस वर्ल्ड कप में थी। हमें उस वक्त प्लेयर पूरे करने पड़े थे। आप अगर ये कहें कि आपको 11 प्लेयर पूरे करने पड़े थे बाहर से लड़के बुला के एक इंटरनेशनल टीम को, तो अब भी तकरीबन वही सूरत हाल है। टीम आप लेके जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि बाबर आजम और सलमान अली आगा ने एक ही 11 में खेलना है नहीं खेलना, आपको नहीं पता कि इनमें से किसने नंबर 3 पर खेलना है, किसने नंबर 4 पर खेलना है, और क्या ये दोनों एक 11 में फिट इन होते भी हैं कि नहीं होते। आपको नहीं पता कि शाहीन अफरीदी अगर आते हैं, सलमान मिर्जा जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है 12-13 T20 मैच खेलने के बाद पाकिस्तान में शायद ही कोई बॉलर हो जिसका 6.19 का इकोनॉमी रेट हो T20 क्रिकेट के अंदर पाकिस्तानी पिच पर बॉलिंग करने के बावजूद। तो फिर मेरा ख्याल है कि अपने क्राइटेरियाज के ऊपर, जिस क्राइटेरिया की हम पहले बात कर रहे थे शादाब खान के हवाले से, कि आप जिसको टीम में लाना चाहते हैं आप उसको ले आते हैं, उसके बारे में फिर कोई क्राइटेरिया कोई स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता है। तो सलमान मिर्जा भी परफॉर्म कर ही जा रहा है। मैं साथ साथ उनको यह मशवरा जरूर दूंगा कि अपना कोई एक अच्छा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हायर करें और अपनी रील्स बनवाना शुरू करें, क्योंकि यहाँ पर नो लुक्स की बुनियाद पर टीमें बनती हैं। यहाँ पर वो वाले शॉट्स करते हैं हर मैच में जिसमें शाहीन अफरीदी टेल एंडर्स को आगे 2 विकेट आउट करके कहते हैं कि मैंने 2 आउट किए हैं इस मैच के अंदर, और फिर उसी के ही दिखाए जाते हैं शॉट्स बार बार। कि ये जो कैंपेनिंग की जाती है, ये जो लोगों के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के थ्रू टीमें बनाई जाती हैं, तो सलमान मिर्जा भी ये काम करना शुरू कर दे। मेरा ख्याल है अभी ये क्राइटेरिया रह गया पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट होने का, ये सोशल मीडिया स्टार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मजबूर होकर टीम बनाई जाती है, जिसके नतीजे ये निकलते हैं। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जाए वर्ल्ड कप के अंदर और जीत कर आए इस वर्ल्ड कप को, लेकिन वो स्टैंडर्ड जिसके मुताबिक ये टीम बन रही है उसके ऊपर बहुत ज्यादा तशवीश है, उसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए और हम यहां से इसके ऊपर क्वेश्चन करते रहेंगे क्योंकि हमारा ये काम है। बिल्कुल ठीक है जी, प्रोग्राम का जब वक्त है वो खत्म हो गया। दूसरा राउंड जो है वो शुरू पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से, और टीम नंबर 8 के लिए बेस प्राइस जो है ना पीसीबी की जानिब से 170 करोड़ पे आई है। पहले 110 करोड़ पे थी, हल्का सा हाथ पकड़ा है उन्होंने, पूरा बाजू पकड़ लिया। 175 की पहली टीम सोल्ड आउट हुई और अब 170 बेस प्राइस है। लेट्स सी ये 200 करोड़ करती है क्रॉस या नहीं करती, ये आने वाले शोज में इस पर फर्दर भी बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।